हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हीमोस्टैटिस एंड कोगुलेशन। तो आज हम हीमोस्टैटिस और कोगुलेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि हीमोस्टैटिस होता है क्या है। तो हीमोस्टैटिस रेफर टू द स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। हीमोस्टैटिस इज इक्वल टू हीमोस्टैसिस विच मेंटेन बैलेंसिंग थ्री फेज अकर इन रैपिड सीक्वेंस। तो हीमोस्टैटिस का जो यूज है वो हम ब्लीडिंग को स्टॉप करने में होता है, जिसमें अलग अलग सबके रोल्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है वस्कुलर स्पाम्स, जिसमें जो वेसल्स होंगी वो ब्रेक हो जाएंगी। सेकंड है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जहां भी वेसल्स ब्रेक हुई है वहां पे प्लेटलेट जाकर वहां प्लग कंस्ट्रक्ट करेंगी, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। और नेक्स्ट है ब्लड क्लोटिंग एंड कोगुलेशन। और बाद में जब प्लग फॉर्मेशन होगा तो ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर हैक करेंगे और जिससे जो होगी ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि वस्कुलर स्पाम में ये वेसल्स है, ये आरबीसीज है। तो यहाँ पे जो हमारी वेसल्स है वो रप्चर हो गई है, वेसल्स इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से जो यहाँ इथोथेलियल सेल्स है वो रप्चर हो गई है। नेक्स्ट है सेकंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, जिसमें जहां भी वेसल्स रप्चर हुए वहां कोलेजन फाइबर्स इंक्लूड हुए और प्लेटलेट प्लग कर देंगी। नेक्स्ट है ब्लड क्लोटिंग, जिसमें जो फिब्रिन जो क्लोटिंग फैक्टर है वो इन्वॉल्व होकर वहां पे ब्लड क्लोटिंग कर देगा। अब नेक्स्ट है कोगुलेशन, जिसको हम क्लोटिंग भी बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग भी बोलते हैं। तो इसमें है मैनी क्लोटिंग फैक्टर इन प्लाज्मा आर इन्वॉल्व इन क्लोटिंग। इसमें बताया गया कि जो क्लोटिंग फैक्टर है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं जो क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। दिस फैक्टर आर इनएक्टिवेट इन द ब्लड। ये जो फैक्टर होते हैं वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं बट इनएक्टिव फॉर्म में ही होते हैं। और दे आर एक्टिव व्हेन, और ये तब एक्टिव होंगे जब वेसल्स इज ब्रोकन, जब वेसल्स टूट जाएंगी या ब्लड फ्लो स्लो डाउन या ब्लड फ्लो धीमा हो जाएगा। तो उस केसेस में हमारे जो इनएक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिक्वेंशियल एक्टिवेशन of the clotting factor finally lead to the formation of fibrin। इसमें क्या होता है, जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो अपने सीक्वेंस के हिसाब से अपना रोल करते हैं और लास्ट में फिब्रिन मैशवर्क फॉर्म करते हैं। फिब्रिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो ब्लड सेल्स आर ट्रैप इन फिब्रिन मैशवर्क टू फॉर्म ए हार्ट क्लॉट। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं कि कोगुलेशन पाथवे कैसा है। तो जो कोगुलेशन पाथवे है वो टू टाइप्स के, जिसमें एक एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है और दूसरा इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म बाहर की तरफ इन्वॉल्व होगी जबकि इंट्रिंसिक अंदर की तरफ। तो जो अब अगर हम इंट्रिंसिक की बात करते हैं तो इसमें देखिए एक्सट्रिंसिक में क्या है, डैमेज पेरीवस्कुलर टिश्यू। जो पेरीवस्कुलर टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर थर्ड एक्टिवेट होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन फैक्टर 7 इज एक्टिवेट एंड फैक्टर 5 इज इन्वॉल्व एंड फॉर्म एक्टिवेट फैक्टर 10। वैसे ही इंट्रिंसिक मैकेनिज्म में जो प्लेटलेट्स है उसकी वजह से फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से फैक्टर 11 एक्टिवेट होगा। फिर फैक्टर 9 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम potassium phosphorus factor 8 is activate, which by both they activate factor 10 in the presence of factor 3rd factor 5th calcium और phosphorus factor prothrombin एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जिसकी वजह से हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो थ्रोम्बिन की वजह से फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होगा और फैक्टर 13 और कैल्शियम आयन की वजह से ये फिब्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन फिब्रिन कन्वर्ट इन द फिब्रिन पॉलीमर्स। अब नेक्स्ट है क्लोट डिसोल्यूशन में क्या है, प्री कैलिकेरिन इन्वॉल्व एंड फैक्टर 12 is activate and form a callicarine. In the presence of callicarine, plasminogen converts the plasmin, and in the presence of plasmin, clot
dissolution, fibrin polymer convert is the fibrin degradation product. दिस स्लाइड शो अबाउट कोगुलेशन डिसऑर्डर कि कोगुलेशन डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं. तो नंबर 1 है थ्रोम्बोसिस is a abnormal clotting of blood in the unbroken vessels. Thrombus is a clot that attached to the wall of blood vessels. Embolus is the clot that come off the wall of blood vessels and travel in blood stream. And embolism is the blockage of blood flow by embolus that lodge in a small blood vessels, and infraction refer to cell that result from embolism. Infraction is responsible for most stroke and heart attack. Next is bleeding disorder, जिसमें thrombocytopenia. In this, number of circulating platelet is deficient, less than 50,000 per microliter, and cause spontaneous bleeding from small blood vessels all over the body. Deficiency of clotting factor due to impaired liver function. Next है hemophilia, hereditary bleeding disorder due to deficiency of clotting factor. Thank you.